उतरी कि नहीं, चेकिंग हुई कि नहीं, यह पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल होटल का मालिक फरार है और बड़ा खुलासा यह हुआ है गोपाल नहीं है, गोपाल दरअसल तजम्मुल है। तो सवाल यह है कि सनव्वर ने गोपाल का नाम तजम्मुल क्यों रखा? देखिए क्या है राकेश जी, कि जिस तरह से मुस्लिम लीग का रोल 1942 के बाद से खासकर इस देश में हुआ था, उसी का रोल आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं और उनकी जो अलायंस हैं, जैसे ये कई तरह के दल बनाए हुए हैं, कई तरह की सेनाएं बनाई हुई हैं, अगर आप ठीक से पढ़िएगा, उसका अध्ययन करिएगा, तो 1940 के बाद से खासकर जो मुस्लिम लीग का रोल था, वही रोल ये लोग अदा कर रहे हैं। और उस रोल में मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मीडिया का एक तबका जो है, उसका पूरा साथ दे रहा है। मैं तो ये बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से और उनके जो लोग हैं जो उनका इस काम में साथ दे रहे हैं, वो एक साथ इस देश में इतनी नफरत फैला दें कि कम से कम उसको एड्रेस किया जा सके। अब आपने अभी कहा कि जिस व्यक्ति ने अपना नाम बदला वो एक साजिश का हिस्सा है, यही आपने कहा ना? मैंने सवाल पूछा है फराज भाई, 1-1.5 मिनट की आपने जो मोरल टीचिंग दी है उसकी जरूरत नहीं थी, सीधे सवाल पर आना था, लेकिन फिर भी मैंने सुना क्योंकि आप बोलते अच्छा है। तो सवाल पूछा था, कहा नहीं था। सवाल पूछ रहा हूं और मैं फिर अपना सवाल दोहरा रहा हूं कि गोपाल का नाम तजम्मुल क्यों रखा गया, जबरदस्ती चूड़ा पहनाकर क्यों रखा गया? हाँ, ये मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, गोपाल का नाम तजम्मुल क्यों रखा गया, मैं आपको तजम्मुल का नाम गोपाल क्यों रखा गया? हाँ, तजम्मुल का नाम गोपाल क्यों रखा गया, इसका एक और उदाहरण देता हूं। मैं एक बार राकेश जी बाल कटवाने गया, मैं अपने साथ बता रहा हूं, और उस जगह का नाम बताना ठीक नहीं है, तो जो लड़का बाल काट रहा था उससे हमने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे आपस में बातचीत में, तो उसने अपना हिंदू नाम बताया, लेकिन हम उसके लहजे से समझ गए कि ये मुस्लिम है लड़का। उसके बाद में जब थोड़ा सन्नाटा हो गया तो मैंने कहा, यार तुम हो तो मुसलमान, तो तुमने अपना नाम क्यों छुपाया? मुझे भी बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैं एक राष्ट्रवादी मुसलमान हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी वाली राष्ट्रीयता नहीं रखता हूं। तो उसने कहा कि मेरे मालिक ने सर कहा कि अपना नाम हिंदू बताओ, क्योंकि कुछ ऐसे कस्टमर आते हैं जिनको इतराज है कि मुसलमान से बाल कटवाने में। अब बताइए उसका नाम क्यों वहां पर मुसलमान से हिंदू किया गया? तो मतलब आप धोखाधड़ी को जस्टिफाई कर रहे हैं, इन शॉर्ट आप धोखाधड़ी को जस्टिफाई कर रहे हैं? मैं बिल्कुल, ये आप बोल रहे हैं। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं फराज किद भाई, 2-2.5 मिनट आपने बोला और इन शॉर्ट आपने जस्टिफाई कर दिया कि तजम्मुल का नाम गोपाल रखना ठीक है। कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई साजिश नहीं है, पवित्रता की बात किनारे कर दीजिए, डस्टबिन में डाल दीजिए। आपकी राष्ट्रवादिता में तजम्मुल का नाम गोपाल रखा जाए, ये ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं तो बोल तो रहा हूं। तो क्रिटिसाइज कर देते सर, 2-2.5 मिनट की पहली लाइन में आप क्रिटिसाइज कर देते। ना तो मोरल टीचिंग की जरूरत थी, ना तो इतना घुमा फिरा कर अपना एक तथाकथित उदाहरण देने की जरूरत थी। नहीं तो तथाकथित उदाहरण आपका भी है। कौन सा तथाकथित का भी है जो तथाकथित उदाहरण? कौन सा तथाकथित उदाहरण है मीडिया का? आप लोग इस देश को फराज किद भाई, कौन सा तथाकथित उदाहरण है मीडिया का? चैलेंज कर रहा हूं, साबित करिए। हमने नहीं कहा कि तजम्मुल का नाम गोपाल रखा गया, ये तजम्मुल गोपाल खुद उसने बताया। चुनौती दे रहा हूं, साबित करिए जो मैं कह रहा हूं गलत। क्या चीज? क्या साबित करूं? देश में नफरत, आप लोग उतने ही बराबर के अधिकार हैं जिस तरह। नहीं सर फराज किद भाई, आप बराबर के अधिकार है अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। फराज किद भाई, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए आप धोखाधड़ी को जस्टिफाई कर रहे हैं देश के सामने। सुनिए, आप अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इस धोखाधड़ी को जस्टिफाई कर रहे हैं फराज किद भाई। मुझे 20 सेकंड दीजिए। 20 सेकंड नहीं, 2 मिनट लीजिए, लेकिन आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं राकेश जी सुनिए, आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें केमिकल रिएक्शन जो होता है, अरे सुनिए, तो उसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है, अगर उसमें कैटालिस्ट ऐड करिए तो केमिकल रिएक्शन एकदम से तेज हो जाता है। आप कैटालिस्ट का काम कर रहे हैं। नफरतवादी सोच में। अच्छा, और बिना सच्चाई जाने कल आपके पूर्व सांसद से मैंने पूछ दिया कि पैंट उतरवाई गई, चेकिंग हुई, क्या हुआ, आपने कैसे आपको जानकारी मिली? बोले मैंने सुन लिया, मैंने देखा नहीं है, मैंने सुन लिया। नहीं, अरे कैसे सुन लिया? मैं आपको इस देश के बहुत बड़े न्यूज चैनल की खबर दिखाऊं कि उसने पुष्टि की थी कि वहां पर पैंट उतरवाई गई? दिखाओ। अरे मैं कह रहा हूं कि पूरी सच्चाई पुलिस के हिस्से है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। आप जो बात कह रहे हैं मैं खारिज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं ऐसे आरोप लगे हैं। खुद उस गोपाल ने पहले कहा, लेकिन बाद में कह रहे हैं मेरा नाम तो तजम्मुल है, वो सनवर ने रखवा दिया था। आप पिछले 3 मिनट में 4 मिनट में जस्टिफाई करते रहे। नहीं, मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। जस्टिफाई कर रहे हैं कि उसका नाम
उसका नाम अगर तजम्मुल बदला गया तो उसके पीछे किन लोगों की साजिश थी? नहीं, मैं पूछ रहा हूं फराज किदवई भाई, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, तजम्मुल का नाम गोपाल रखा जाना धोखाधड़ी है या नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल है, नहीं होना चाहिए। बस लेकिन उन हालात पर भी जायजा अब हालात कौन सा? नहीं मनीष भाई, क्या नाम था? हालात कौन सा? जब उसके मालिक का नाम क्या है? उसके मालिक का नाम सनोवर नाम है, उसके मालिक का नाम सनोवर नाम है। और किन हालात में रखा? कौन सा हालात? अब जस्टिफाई कर रहे हैं मनीष भाई, अब रुक जाइए फराज किदवई भाई, मनीष भाई कह रहे हैं हालात ने मजबूर कर दिया, हालात ने मजबूर कर दिया कि सनोवर तजम्मुल का नाम गोपाल रख दे, क्योंकि हिंदू कस्टमर आए और इस मानकर आए और ये सोचकर कांवड़ के समय में आए कि भाई ये तो सब सनातनी यहां पर हैं और उतनी पवित्रता से खाना मिलेगा, लेकिन साजिश दूसरी चल रही थी और फराज किदवई जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, रेस्टोरेंट का नाम पंडित ढाबा, मालिक सनोवर, मैनेजर का नाम गोपाल, जो बाद में तजम्मुल निकला। मैं कल से इस विषय पे कई चैनलों पे डिबेट में रहा राकेश जी, इतनी निर्लज्जता से समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि लगता ही नहीं है कि इनको कैसे ये लोग अपना चेहरा शीशे में देखते होंगे। अभी इनसे जो बाद में जो इस्लाम धर्म के अभी आपने बैठाए उनसे पूछिएगा, इस्लाम के अनुसार, कुरान के अनुसार नाम छिपाना, धोखा देना और धोखा और नाम छिपाने के बाद वो मुसलमान रह गया है कि नहीं रह गया है, जरा इस पे भी बात कर लीजिएगा। क्योंकि तमाम अभी एग्जाम्पल लोग देते हैं कि भाई इस्लाम में ये झूठ बोलना जो है गड़बड़ है, जो झूठ बोल देगा जगदीश भाई आऊंगा आपके पास में, ही नहीं रह जाएगा, आप पूछ लीजिएगा। लेकिन कितनी निर्लज्जता से अभी रविदास मल्होत्रा को मैं सुन रहा था, कल एचटी हसन ने पूरे कांवड़िया समाज को उन्होंने आतंकवादी कह दिया। आखिर अपराधी नाम छुपाने वालों को बचाने के लिए ये लोग ऐसे मैदान पे उतरे हैं, इनको कोई शर्म नहीं बची है। ये लोग कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, तो पूरी कहानी बता दिया कि नौकर था वो बाल काट रहा था जी, अरे बाल काट रहा था वो भी गलत है, ये भी गलत है। किसी को कांवड़ यात्रा मार्ग में किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन को ये मना नहीं कि अपनी दुकान नहीं लगा सकता, दुकान लगाने का परमिशन है, आप लगा सकते हो, लेकिन पहचान छिपाने की क्या आवश्यकता है? जब पहचान छिपाते हो उसी से आपका जो मंतव्य है, आपका जो उद्देश्य है वो समझ में आता है। नहीं, मंतव्य तो समझ में आ गया जो आप कह रहे हैं, लेकिन आपने जो एक सुझाव दिया है मनीष जी, वो सुझाव पर मैं अमल करता हूं। और मुझे अजहरी साहब बताइए, जो मनीष जी का सवाल है, और सवाल ये कि धोखाधड़ी अगर की जा रही है और धोखाधड़ी के पीछे मंशा कुछ और है, और मंशा ये है कि भले किसी की आस्था का कुछ भी हो, हम अपना धंधा फलने फूलने लोग आ जाएं, तो इसको इस्लाम में कैसे देखा जाए? धोखाधड़ी किसी सूरत भी जायज नहीं है। हमने कल भी आपके चैनल पर कहा था कि ये जो भी मामला है, कोई अगर वैष्णो देवी ढाबा चला रहा है और उसका नाम तजम्मुल है या सनोवर है या कोई भी मुसलमान है, तो इस तरह से वाकई में धोखाधड़ी है, ऐसे पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए जो सतीश सब्बर लाल नाम से बहुत बड़ा बूचड़ खाना देश में चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, क्या नूर है, अरेबियन एक्सपोर्ट है, जरा इन पर भी आप नजर आप डालें। ढाबे वाले आप बंद आप करवा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उन पर भी नजर डालें, वो कहीं ना कहीं हमारी आस्था के साथ में खेल रहे हैं। वो अरेबियन नाम रखे हुए हैं, अल कबीर नाम रखे हुए हैं, अनूर नाम रखे हुए हैं, और वो गोश्त की सप्लाई कर रहे हैं, तो और वो एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया के मुसलमानों की आस्था के साथ में खेल रहे हैं, और वो आपकी जिम्मेदारी है। अजहरी आपकी बात ठीक है, मनीष भाई इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं एक बात और पूछ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं मनीष जी 30 सेकंड दीजिए, आ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि हिंदू ने गोश्त की दुकान खोल रखी है, नाम उसने कुछ और कर रखा हुआ है, तो बिल्कुल बात ठीक है। मैं तो कह रहा हूं कि सभी अपनी आस्था का ध्यान रखें, आप भी मांगते नहीं, हटाओ उसका नाम, सही नाम रखो। जिस मुसलमान को खाना होगा, गोश्त लेना होगा, वो लेगा। जिस मुसलमान को नहीं लेना होगा, उसकी दुकान से गोश्त नहीं लेगा। उसी तरीके से एक पक्ष ये भी कह रहा है कि नाम रख दो जो असली है, जिस हिंदू को, जिस कांवड़िये को खाना होगा वो खाएगा, नहीं खाना होगा नहीं खाएगा।